जल्दी आओ। देखो दी, पहले मैं पहुंची हूँ तो पहले मैं जाऊंगी। देख माई, मुझे पता है तू पहले पहुंची है, लेकिन पहले मुझे जाने दे। तुझे पता है ना मैं बात संभाल नहीं पाऊंगी, तू बातें बना लेती है। मुझे किसी ने पकड़ लिया तो क्या करूंगी? किसी को पता लग गया, किसी ने पहचान लिया तो? किसी को कुछ पता नहीं लगेगा दी। कभी कभी तो हम खुद ही एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। कुर्ती सेम है, हेयर स्टाइल सेम है, यहाँ तक कि इयररिंग्स भी सेम है। एकदम जेरोक्स कॉपी लग रहे हैं। और जेरोक्स क्या, असली सेम टू सेम लग रहे हैं हम, कोई नहीं पहचानेगा। अब मेरा आइडिया ध्यान से सुनो। पहले मैं सैलून में जाऊंगी, वैक्स कराऊंगी, थ्रेडिंग कराऊंगी और उसके बाद पेमेंट करके बाहर आ जाऊंगी। अब मेरे जाने के 2 सेकंड बाद आप अंदर घुसना, पूरा गुस्सा करते हुए बोलना ये क्या किया है, ये वैक्स की है, ये थ्रेडिंग की है, सारे बाल दिख रहे हैं। इतना गुस्सा दिखाना कि किसी के मुंह से कुछ निकले ही ना सॉरी के अलावा, और वो आपके हाथ पैर जोड़ के सॉरी सॉरी बोल के आपको कुर्सी पे बिठा दे। लेकिन अगर किसी ने हमें ये करते हुए देख लिया तो सोचा ही तूने कितनी धुलाई होगी हमारी। दीदी आप इतना नेगेटिव कैसे सोच लेते हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो मुझे जाने दो। ऑल द बेस्ट, बाय। दी, मेरा हो गया है वैक्स, थ्रेडिंग, एवरीथिंग इज डन। अब आपकी बारी है, जाओ। ऑल द बेस्ट। माही मैं कैसे जाऊंगी यार, किसी ने पकड़ लिया तो क्या करूंगी मैं? अरे जाओ ना, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं पहचानेगा। चलो बाय। अरे सुन तो, देखा वैसे ही डर रहे थे। हो गया ना काम, एक पेमेंट में दोनों का। मरवा देती तो हम बेस्ट पार्टनर बन सकते हैं। पता नहीं एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए, पर शुरुआत तो तूने ही की थी ना। अच्छा, मैंने क्या शुरू किया था? तूने शुरुआत नहीं की थी। घर के सामने बॉयफ्रेंड को बुलाया और नाम किसका लगाया? मेरा। मम्मी के सामने मुझे झूठा बना दिया। हाँ तो आपने ले तो लिया था बदला, कैंसिल करवा दी थी ना मेरी शादी रोहन के साथ। नहीं करवानी चाहिए थी कैंसिल, हो जाने दे दी तेरी शादी, तभी अच्छा होता। अभी तक तो तेरी गोद में एक लल्ला आ चुका होता। कर रही होती उस रोहन का लंच बॉक्स पैक, वो भी घूंघट डाल के। अच्छा, मैं लंच बॉक्स पैक कर रही होती, वो भी घूंघट डाल के। और क्या, शादी के बाद कोई मिस इंडिया थोड़ी ना बन जाती तू। दी अब ना आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ तो तेरा भी तो हो रहा है ज्यादा। मेरा क्या ज्यादा हो रहा है? मेरा क्या ज्यादा हो रहा है? अरे दी, ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम दोनों एक कैसे हो गए। हाँ तो चल फिर लेके चलते हैं इन्हें फ्लैशबैक में और बताते हैं कि उस दिन क्या ड्रामा हुआ था। छोटी मोटी गलतियां मैं तुम दोनों की माफ करती आ रही थी, लेकिन इस बार तो तुम लोगों ने हद ही पार कर दी। और दूसरी बहन बीमार होने के लिए दवाइयां दे रही हैं। अरे बहनें एक दूसरे का साथ देने के लिए होती हैं, एक दूसरे की दुश्मन बनने के लिए नहीं होती, परेशानियां खड़ी करने के लिए नहीं होती। मम्मी वो मैंने ही शुरुआत की थी, दीदी ने तो जो किया वो मुझे सबक सिखाने के लिए किया। हाँ मम्मी, लेकिन मेरा ये लास्ट वाला थोड़ा ज़्यादा हो गया, इससे माही की जान पे भी खतरा था। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम लोगों का सॉरी नहीं चाहिए। अगर तुम दोनों मुझे आज के बाद इस घर में लड़ते हुए दिखाई दी ना तो दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। नहीं नहीं मम्मी, हम क्यों लड़ेंगे, हम तो बहनें हैं, है ना दी? हाँ मम्मी। हाँ मम्मी, क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मम्मी। मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर मीरा एंड माही, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मम्मी। तुम दोनों के जुड़वा होने का एक ही फायदा है, मेरे एक केक के पैसे बच जाते हैं। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन। मम्मी, हाँ तो और क्या, बाकी दिन तो तुम दोनों मुझे परेशान ही करती रहती हो। कूड़े की गाड़ी की आवाज आ रही है, जाकर देखना दो ना। आप जा माही, देख कर आ। मैं क्या, आप जाओ ना, मैंने तुझे बोला ना, जा जाके देख के आ। अरे तो आप भी तो जा सकते हो ना, जाके देख लो, मुझे क्यों बोल रहे हो? तू जाना, आप जाओ। फिर झगड़ने लग गई तुम दोनों। मैंने बोला ना, दोनों एक साथ जाओ और देख कर आओ। हाँ हाँ ठीक है मम्मी। कहाँ है कूड़े वाला? अरे माही, गाड़ी किसकी है? बिल्कुल घर के सामने लगा रखी है। हाँ बिल्कुल गेट पे लगा रखी है। मम्मी, बर्थडे गिफ्ट।
मेरी सैलरी से सब कुछ हो जाता है, मेरी सैलरी बच जाती है, तो सोचा कि एक EMI ही बनवा लेती हूँ। ये तो बेस्ट बर्थडे गिफ्ट हो गया ना। अरे ये लो। चलो फिर आप दोनों को मैं लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे तो ऑफिस के लिए निकलना है, तुम दोनों जाओ मजे करो। चलो दीदी हम दोनों चलते हैं, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं तैयार होके निकलती हूँ। ठीक है मम्मी। चलो दी हम दोनों एक राउंड लेकर आते हैं। पागल, आज हमारा बर्थडे है, ऐसे जाएंगे नाइट सूट में बाहर? हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने। चलो फिर टोटा बन के आते हैं। रे माही आजा भाई, आज ही निकलना है। दी चले फिर। हाँ चलते हैं, लेकिन गाड़ी में चलाऊंगी। जो ठीक से चलानी भी नहीं आती, क्या बात कर रही है, मैं चलाऊंगी। दी मैं छोटी बहन हूँ ना, नई गाड़ी है माही, मान जा मत कर, बर्थडे गिफ्ट। ठीक है ले पकड़, चला चलो। नई गाड़ी, चले उड़ने के लिए तैयार? हाँ चल, सीट बेल्ट लगा। चले। हाँ हाँ लगा रही हूँ सीट बेल्ट भी, के ऑर्डर ही खत्म नहीं होते। लग गया सीट बेल्ट, चले। यार माही क्या मजा है ना अपनी गाड़ी का। मम्मी को तो स्पेशल थैंक यू बोलना पड़ेगा। हाँ दी, और ना एक काम करेंगे, इसे पूरा ना मॉडिफाई करवा लेंगे और इसके पीछे ना मीरा और माही बड़ा बड़ा लिखवा देंगे, और सीट कवर ना उन्हें हम थोड़ा लाइट, थोड़े पेस्टल कलर्स में लगाएंगे। शिट, मैं आ रही हूँ। भैया क्या हुआ दी? माही तो मर गया। हाँ, इसका मतलब मैंने मर्डर कर दिया, मुझे जेल हो जाएगी, मुझे पुलिस ले जाएगी। धीरे बोल, और तू ना जाके गाड़ी में बैठ, और हाँ ड्राइविंग सीट पे मत बैठियो, बगल वाली सीट पे बैठियो। लेकिन दीदी मैंने बोला ना जाके गाड़ी में बैठ। दीदी मेरी बात सुनो, देखो ये तो मर गया है, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, और यहाँ आसपास कोई नहीं है जिसने हमें देखा, तो एक काम करते हैं, दोनों गाड़ी में बैठते हैं और भाग जाते हैं। अरे नहीं नहीं, इनको ऐसे मरा हुआ छोड़ के थोड़ा जा सकते हैं, आसपास पूरा सुनसान एरिया है। इनके घर वालों को तो बताना पड़ेगा ना। दीदी आप घर वालों को इन्फॉर्म करोगे, घर वाले पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, और पुलिस यहाँ पर आकर हमें जेल में डाल देगी। अब इतनी छोटी सी उम्र में मैं तो जेल नहीं जाना चाहती। तो क्या मैं जेल जाना चाहती हूँ? पर फैमिली को इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना। दीदी एक बात बताओ, आप इनके घर पे इन्फॉर्म करोगे, क्या बोलोगे? हाँ कि ये लीजिए आपके बेटे को हमने थोड़ा सा ठोक दिया है, तो वो मर गया है, हम बस इसकी लाश को लौटाने के लिए आए हैं। ओके जी, थैंक यू, टाटा बाय बाय। उसके बाद क्या होगा? तो फिर क्या करें, छोड़ के भाग जाए ना ऐसे ही? तभी बोलती हूँ आपको, टीवी सीरियल की जगह सीरीज देखा करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको उठाते हैं, गाड़ी में डालते हैं और लाश को ठिकाने लगाते हैं। हाँ दीदी देखो, अगर इसे यहाँ छोड़कर गए तो लाश किसी को मिलेगी, और लाश अगर मिली तो इन्वेस्टिगेशन होगी, और अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो हम दोनों पकड़े जाएंगे और सीधा जेल जाएंगे। इससे अच्छा है लाश को उठाओ और गाड़ी में डालो। ठीक है फिर उठा, चलो। अरे दी पकड़ो ना, दी उधर करो। कहाँ चलना है? दीदी किसी गड्ढे में फेंक देते हैं। अरे पागल पागल है क्या, दिन का टाइम है, कोई देख लेगा तो पकड़े जाएंगे। तो फिर क्या करें, गाड़ी में ही छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, घर के आगे किसी ने शीशे में देख लिया तो किसी को शक हो जाएगा, बहुत ही बेकार आइडिया है। तो फिर करें क्या? देख अभी के लिए इसे घर पे लेके चलते हैं, वहीं छुपा देंगे। मम्मी ने देख लिया तो? मम्मी तो ऑफिस में होंगी, और रात में मम्मी हमारे कमरे में आती नहीं है। मम्मी के सोने के बाद लाश को ठिकाने लगा देंगे, इससे बेटर आइडिया नहीं हो सकता। ठीक है फिर
चलो, जय माता दी। ये कौन है? हाँ, ये घर के अंदर कैसे आ गया? कौन है ये? मम्मी डरो मत। ये मेरे ऑफिस में काम करते हैं। इनकी रास्ते में अचानक से तबीयत खराब हो गई तो मैंने घर ले आई, दवाई लेके बस रेस्ट कर रहे थे। अच्छा, तो फिर डॉक्टर को बुलाते हैं? नहीं मम्मी, किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आप कोई जरूरत नहीं है, दवाई ले ली है। अब एक मेडिसिन के ऊपर दूसरी मेडिसिन नहीं लेते ना, रिएक्शन कर जाती है, तो जरूरत नहीं है। अच्छा चल तू एक काम कर, उठा दे, मैं ना नींबू पानी बना देती हूँ। गर्मी बहुत पड़ रही है ना, गर्मी लग गई होगी, तो उठा, मैं लाती हूँ। दीदी जब तक घूम आ रही है इसे हटाते हैं यहाँ से। चलो। अरे ये कहाँ चले गए? वो चले गए मम्मी, उन्हें होश आ गया था ना तो चले गए। उनके फोन का अलार्म बजा था, शायद लेट हो रहे थे ऑफिस के लिए, तो जल्दी से निकल लिए वो। इतनी जल्दी? मैं तो बस नींबू पानी लेने के लिए गई थी। 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे मुझे नींबू पानी बनाने में, अभी तो सोए हुए थे, एकदम से चले गए। हाँ मम्मी, उन्हें अर्जेंट काम आ गया था, उनका अलार्म बज गया था तो वो चले गए। चल जल्दी से ठिकाने लगाते हैं। दीदी एक काम करते हैं, इसको ना बेड के उस तरफ छुपा देते हैं, क्योंकि बेड के नीचे तो जगह है नहीं। खींचो अपनी तरफ, खींचो। तुम लोग क्या कर रहे हो? चप्पल? ये चप्पल किसकी है? मेरी चप्पल है वो। हाँ इसकी है। तू कब से लड़कों वाली चप्पल पहनने लग गई? और ये तो मैंने पहले तेरे पैर में कभी नहीं देखी। पहले नहीं देखी ना आपने, क्योंकि आज ही लेकर आई हो। अभी ड्राइव पे गए थे ना तो खरीद ली मैंने। अच्छा, लेकिन ये तो पुरानी चप्पल है। अच्छा, शायद कॉलेज में ना किसी फ्रेंड से एक्सचेंज हो गई, उसकी मेरे पास रह गई और मेरी उसके पास रह गई। तो दूसरी कहाँ है? क्या चप्पल? अरे दूसरी चप्पल भी दे दे, संभाल के रख देती हूँ ना। अगर खो खा गई और तू उसे वापस नहीं करेगी तो वो भी तेरी चप्पल वापस नहीं करेगा। वो अभी मिल नहीं रही है मम्मी, शायद कहीं खो गई है। तू बड़ी लापरवाह है माही, खो दी तूने चप्पल लाते ही। ऐसे किसी दूसरे की चीजें खोना अच्छी बात है क्या? ढूंढ, अब यहीं कहीं होगी, मैं देखती हूँ। ये रही चप्पल, दूसरी चप्पल यहाँ पड़ी थी। हाँ, अब इन्हें संभाल के रख देती हूँ, याद से दे दियो वापस, और अपनी ले लियो। तू वहाँ क्या कर रही है नीचे जमीन पर? मैं झाड़ू लगा रही थी। वो झाड़ू लगा रही है। हाँ झाड़ू लगा रही थी। हाँ कूड़ा था ना यहाँ पे बहुत सारा, इसलिए सोचा साफ कर दूं। कूड़ा? सुबह ही तो झाड़ू लगाई थी मैंने, ऐसे कैसे रहेगा कूड़ा? देखो तो। मम्मी कुछ काम आप हमें करने दोगी? हमारा कमरा है ना, खुद से सफाई रखनी चाहिए। हम देख लेंगे, आप जाओ। ठीक है, जा रही हूँ। और तुम लोग जरा तैयार व्यार हो जाओ, थोड़ी देर में बर्थडे पार्टी की तैयारी भी करनी है। हाँ बर्थडे पार्टी तो बन गई हमारी। हाँ दीदी, अपने जन्मदिन पर किसी का मरणदिन कर दिया हमने। शिट, क्या हुआ अब? आज तो हमारी बर्थडे पार्टी है, लाश को ठिकाने कैसे लगाएंगे? हाँ गेस्ट भी रहेंगे, मम्मी भी लेट तक जागेंगी। माही, मीरा, चल 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 चल। क्या हुआ मम्मी? नई गाड़ी ली थी, स्क्रैच मार दिया तुम लोगों ने? हाँ ओ मम्मी, माही
ये माँ ही ड्राइव कर रही थी ना, मैंने बोला था इसको मुझे चलाने दे, पर ये मानती कहाँ है। तुम लोग ना किसी लायक नहीं हो, रिटर्न करवाऊंगी मैं गाड़ी को कल ही। बचाओ बचाओ बचाओ, मम्मी भूत, मम्मी को मत बुला, मम्मी ने देख लिया तो और मारे जाएंगे। एक काम कर, हनुमान चालीसा पढ़, उससे भूत भागते हैं। मुझे नहीं आती हनुमान चालीसा, मुझे चिकनी चमेली पुन्नी बता, ये गा सकती हूँ मैं। अबे तेरी चिकनी चमेली से भूत उड़ना मानेगा। मुझे माफ कर दो, हम आगे तक कभी गाड़ी चलाएंगे ही नहीं। क्या हुआ बेटे, निकल गई हवा? क्या मतलब? अभी तक मुझे पागल बनाते आई हो ना तुम लोग, जुड़वा होने का फायदा उठाकर। आज तुम्हारे साथ प्रैंक कर दिया इसने। प्रैंक? हाँ प्रैंक। सीता गीता नहीं पहचाना क्या? अरे ये तुम्हारा कजन है मोहित, तुम दोनों के जन्मदिन के लिए स्पेशली मुंबई से आया है। मोहित तू बड़ा हो गया यार, तू तो और शरारती भी। तेरा प्रैंक तो काम कर गया। प्रैंक तो काम करना ही था, इन दोनों को तो बचपन से पागल बनाते आ रहा हूँ। मोहित के बच्चे, अरे तुम लोग बाद में झगड़ते रहना, पहले बर्थडे पार्टी की तैयारी कर ले।